अब दूसरी चीज़ आ जाती है पावर क्यूरी। पावर क्यूरी में क्या चीज़ है? मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई हैं ना, वहाँ पे एक्सेल से आप डेटा ले सकते हैं, एसक्यूएल से ले सकते हैं, सीएसवी या टेक्स्ट फाइल से ले सकते हैं, लेकिन फोल्डर से डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते। और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप डेटा नहीं ले सकते, वो चीज़ें उन्होंने पावर क्यूरी में ऐड कर दी हैं। जैसे यहाँ पे देखें, वेबसाइट का डेटा आप ले सकते हैं, एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, एक्सएमएल फाइल, और फोल्डर भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फोल्डर इंपोर्ट में ना एक दो चीज़ें हैं जो जहन में रखिएगा। उस फोल्डर के अंदर आप जितनी भी फाइल्स रखेंगे, अब वो टेक्स्ट में है या सीएसवी में है, अगर वो दोनों मिक्स एंड मैच भी हैं, टेक्स्ट और सीएसवी इकट्ठी हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है, वो इंपोर्ट कर लेगा। उनके अंदर जो डेटा के कॉलम्स है ना, वो एक जैसे होने चाहिए। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। लेकिन टेक्स्ट फाइल के साथ आप एक्सेल फाइल नहीं इंपोर्ट कर सकते। क्यों? एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, सीएसवी में एक ही शीट होती है, नोटपैड में एक ही पेज होता है। एक्सेल में ऐसा नहीं होता, एक्सेल में मल्टीपल शीट्स होती हैं, इसलिए एक्सेल को अलग से ट्रीट करता है, सीएसवी और टेक्स्ट फाइल को अलग से ट्रीट करता है। उन सब को ये एक ही फाइल में कन्वर्ट कर देता है। अब जब अगर डेटाबेसेस में देखें तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, जैसे माई एसक्यूएल है, IBM DB2 है, ओरेकल है, ये सारे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एज्योर का भी आपको आइडिया होगा, ये क्लाउड है बेसिकली, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड से भी आप डेटा ले सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड के सीक्वल डेटाबेस परचेज़ किया हुआ है और वहाँ पर आपने डेटा डंप किया, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। फेसबुक, लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो फेसबुक का API काम नहीं कर रहा था। अभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर ये इंपोर्ट करता है वहाँ से चीज़ें, तो वेरी गुड। क्योंकि ये बैक इन 2020 इन्होंने डिसेबल कर दी थी लिंक्डइन और फेसबुक दोनों की APIs। फिर ये देखें, शेयर पॉइंट से आप डेटा ले सकते हैं, और ये तो वो सोर्सेज हैं जहाँ से। और अगर आप किसी टेबल से या रेंज से डेटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे डेटा जो है, इसको ले लें, ये एक टेबल है, ये एक रेंज है। अगर कंट्रोल T करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। अब ये टेबल बन गया, अब ये इस टेबल का नाम एक आ गया, तो यहाँ से भी आप डेटा ले सकते हैं। अच्छा, मर्जिंग क्या है? अगर दो क्योरीज आपने की, दो एक जैसे डेटा टेबल थे, वो आपने इंपोर्ट किए, आप हम एक बनाना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने काफ़ी सारे टेबल जो हैं वो इंपोर्ट किए, एक जैसे टेबल हैं, जैसे मेरे पास इसकी एक जो क्वेरी आई थी वो ये आई थी कि हमारे पास गाड़ियों का कोई डेटा बेसिस हैं, वो हर एक रीजन का डिफरेंट है, और हमने हर एक रीजन का अलग अलग एक्सेल में इंपोर्ट कर लिया डेटा मॉडल में। अब हम उसको एक बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं? अपेंड का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, एक ही टेबल में ऊपर नीचे वो सारे जो डेटा है वो सारा हो जाएगा। शो पैन, ये बेसिकली पावर क्यूरी जो है उसका ये पैन शो और हाइड करने के लिए है। अच्छा, एडिटर जो लॉन्च करना है ना, ये एक्चुअली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप इससे कर रहे होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक जिस तरह पावर पिवट के लिए एक नई विंडो ओपन हुई थी, पावर क्यूरी एडिटर की नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, रो के साथ कैसे प्ले करना है। पावर क्यूरी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको M लैंग्वेज कहते हैं। M लैंग्वेज हाल दो कि हमारी इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा कि ये करती क्या है। ये बैकएंड पे खुद भी लिखी जा रही होती है और आप इसको लिख भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जिन लोगों के पास अभी इंस्टॉल्ड है पावर क्यूरी एडिटर, ये पावर क्यूरी, वो ये करें कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक छोटी सी सेटिंग कर लें। डेटा लोड में जाके स्पेसिफिक कस्टम डिफ़ॉल्ट लोड सेटिंग और लोड टू डेटा मॉडल ये सिलेक्ट कर लें। लोड टू वर्कशीट ख़त्म कर लें यहाँ से। अदरवाइज़ वो क्या करता है कि वो वर्कशीट के अंदर ही डेटा लोड कर देता है, और उसका नुकसान ये है कि जैसे ही आपकी 1 मिलियन वाली जो एक लिमिट है वो कंप्लीट होती है, तो साथ ही आपको एरर आ जाता है कि आप इससे ज़्यादा डेटा लोड नहीं कर सकते। तो आपने लोड टू डेटा मॉडल करके इसको ओके कर लेना। बाकी आगे चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन के लिए हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें हैं जिनको आपने ख़ास तौर पे ज़हन नशीन रखना है। लोड वाली सेटिंग रिपीट कर दें। जी जी, ऑप्शंस पे क्लिक करें और डेटा लोड, डेटा लोड में आपका यहाँ पे ये सिलेक्शन होगी,
यूज स्टैंडर्ड लोड सेटिंग, इसको स्पेसिफाई कस्टम डिफ़ॉल्ट लोड सेटिंग पे जाएं और लोड टू डेटा मॉडल कर देना है आपने। अच्छा, अगर आपकी जो इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, एक दफ़ा रिपीट ये भी है। अच्छा जी, इसका बेनिफिट ये है कि जब आप डेटा किसी भी डेटा सोर्स से लोड करेंगे यहाँ पे, तो उसकी लिमिट नहीं होगी नंबर ऑफ रोज़ की, क्योंकि वो एक्सेल के अंदर लोड नहीं हो रहा होगा। अगर वो एक्सेल शीट में लोड होगा तो फिर उसकी लिमिट आ जाती है, जो कि कितनी है, 1,48,576 है। तो इससे ज़्यादा रोज़ होंगी तो आपको एरर दे देगा अगर आप ये वाली सेटिंग नहीं करेंगे तो। अब आपकी बारी है, कोई भी सवाल है तो आप पूछ लें इस पावर क्यूरी के हवाले से। जो इससे पहले चीज़ें डिस्कस की हैं आप उनके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर स्पेसिफिक रहेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा वो चीज़ें आप जो है ना वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑप्शंस हमने इनेबल जब कर दी तो इसके बाद हम लोग एक्सेल में 1 मिलियन से ज़्यादा का डेटा हैंडल कर सकते हैं, इसका मतलब है आइंदा? अच्छा, मैंने जो खुद ट्राई किया ना, मैंने तकरीबन कोई 12 मिलियन रोज़ ऐड की थी एक ही टेबल की। इंजीनियरिंग का डेटा था और वो कोई तकरीबन 1 साल का डेटा था। उसमें डेटा ट्रैफिक और वॉइस ट्रैफिक वगैरह की चीज़ें आ रही थी। तो वो आप डायरेक्टली एक्सेल में ओपन कर सकते हैं इतने साइज का डेटा? वो एक्सेल में ओपन नहीं होता, वो पावर पिवट के डेटा मॉडल में चला जाता है, वहाँ से हम उसको समराइज कर सकते हैं पिवट टेबल वगैरह लगा के। ओके। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल? डेली लाइफ में इसकी क्या यूजेज होगी, यानी डीपीआर बनाते हुए हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अच्छा यार, मैं ज़ाती तौर पे जब से मैंने ये शुरू किया है पावर पिवट, मेरी हर रिपोर्ट पावर पिवट के ऊपर बनी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि ये टाइम सेविंग करता है, और एक दफ़ा आप इसकी सेटिंग कर लें बिग डेटा के ऊपर, जो भी आप डेली रूटीन की रिपोर्ट्स बना रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास आ रहा है, एक दफ़ा सेटिंग कर लें, उसके बाद रिफ़्रेश के ऊपर आपकी रिपोर्ट बन रही होती है। एक सुबह आएँ, डेटा उसमें लोड करें, और फ़ोल्डर, जैसे मिसाल के तौर पे फ़ोल्डर में डेटा पड़ा हुआ है, आप वो फ़ोल्डर को उसमें फ़ाइल रखें, रिफ़्रेश करें तो आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। और इसके अलावा कोई खादम, आपने कुछ नहीं पूछा, आपके पास तो बहुत बड़े बड़े डेटा आ रहा होता है। खादम है अभी? ऑनलाइन सेशन का थोड़ा सा ये चैलेंज होता है कि एक तो एचआर ने बंदे बहुत ज़्यादा देने शुरू कर दिए मुझे। ये लास्ट टाइम भी मेरा इनसे यही शिकवा था कि यार मुझे 20 से ज़्यादा बंदे ना दिया करो, और इस दफ़ा भी 35 से ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें मैनेज करना, असाइनमेंट चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल? अभी मैं इसके ऊपर ना कोई एक्टिविटी इसलिए नहीं कर रहा ताकि जो वो लोग जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल ही नहीं करवाया पावर क्यूरी, वो फिर बाद में कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये चीज़ कैसे हुई। और सर आज 3 ही ग्राफ कराए हैं ना आपने? हाँ जी, 3 ग्राफ कराए हैं। एक है ये थर्मामीटर है ये। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक ना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी ग्रुप में, वो प्रीवियस ट्रेनिंग की वीडियो है, उसमें ये सारे ग्राफ आई थिंक सो मैंने इसी वीडियो में सारे दिए हुए हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये वाले सारे ग्राफ आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गए हैं और आप इसको इजीली अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप जाके कोशिश कीजिएगा। और कहीं पे स्टक हो जाए, कोई मसला आए, तो आप मुझे 1-to-1 में कॉन्टैक्ट सर कीजिए। ये इसका टाइटल ये एक्सेल डैशबोर्ड डेवलपमेंट डे 2। जी जी, ये वाला। ठीक। अभी कल की असाइनमेंट है कोई? नहीं, कल के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है। कल के लिए सिर्फ यही है कि आप पावर क्यूरी जो है ये इंस्टॉल करवा लें अपने पास। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग्स आपने शेयर की है जो लास्ट 3 डेज की हैं? इसमें ना कल की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू ये आया था कि उसमें मेरी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई,
इसलिए मैंने फिर प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो प्रीवियस ट्रेनिंग थी उनके लिंक दे दिए थे। आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डे 1 की रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। अच्छा, ये इधर आप अगर ईमेल पे भी लिंक शेयर कर दें सबके साथ। यार ईमेल पे ना मुझे नहीं आइडिया कौन कौन इस ट्रेनिंग में है और कौन नहीं है, मैंने इसलिए ग्रुप में ले लेता हूँ सबको, ताकि जो लोग इनएक्टिव हैं आप वहाँ रीशेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप पे दोबारा से, जो ट्रेनिंग्स थे ना उनके रीशेयर कर दें बस। अच्छा वो मेरे पास है नहीं, मैं बाद में ऐड होऊंगा ना उसके अंदर ग्रुप में। नहीं, वो व्हाट्सएप वेब यूज कर ले, वहां से लिंक्स खुल जाती हैं कंप्यूटर पे डायरेक्ट, वो ईमेल का जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे लिंक थे डे 1 के, ये वाले लिंक थे। अगर इधर चैट पे भी कर दें तो बेहतर हो जाएगा। सर ये सम प्रोडक्ट का दोबारा पूछ सकता हूँ कि बिल्कुल पूछें आप तो एक्सेल का कुछ भी पूछ सारा सकते हैं। मकसद क्या है, करता क्या है, सब नहीं है उसकी जरा। अजान हो जाए मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप के अलावा इसके इधर चैट पे भी आप सारे दिनों के लिंक्स ना भेज दें वीडियोस के। काइंडली चैट पे भेज दें प्लीज ये लिंक्स।